हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज का व्लॉग और कल का व्लॉग सेम डे का ही है। बेसिकली कंटिन्यूएशन व्लॉग है। कल बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो इसीलिए व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बहुत दिनों बाद ये ड्रेस निकाली है और मैंने सोचा था ये मुझे आ जाएगी, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है। ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है। और मैंने इसे नहाने के बाद मेरे को लगा आ ही जाएगी, तो ऐसे मैंने मेजर नहीं किया। तो ये देख रहे हो आप, ये हथियार है मेरे पास, इससे मैं जा रही हूँ इसे लूज़ कर। मैंने पहने पहने थोड़ा लूज़ करने की कोशिश की, बट वो ऊपर वाला हिस्सा इधर से नहीं हो पा रहा है, बट इधर से मैंने काफ़ी देखो लूज़ किया है। ये देखा। तो अभी मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं, देन फिर इसको लूज़ करते हैं। तो काफ़ी टाइट हो रहा है, मतलब सफोकेशन सा हो रहा है। तो मैं अभी बस जा रही हूँ, पहले इसको लूज़ करूँगी, देन फिर पहनूंगी। जबकि नॉर्मल साइज़ का ही था मेरा, बट मेरे को लग रहा है कि हाँ वेट भी पुट ऑन हो गया है और इंचेस भी बढ़ गए हैं अच्छे से। क्योंकि होता ही है ना प्रेगनेंसी में, ये सब चीज़ें होना एक्चुअली में ज़रूरी है। ये होना एक हेल्दी साइन है, तो इसलिए अब इस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ मतलब अभी ऐसा हो गया, फैक्ट है ये, ओके। एंड ये देखो एक और, अभी तो मैंने कल परसों के वीडियो में ही आपसे अपनी स्किन की तारीफ़ की थी। तो ये देखो, ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही वैसा है कि विजिबल हो रहा है, बहुत ही बड़ा सा। बाकी छोटे छोटे यहाँ पर भी, और ऐसे कुछ कुछ मेरे को वो भी हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। अभी क्या 7 मंथ लग गया है ना, तो मेरे को लगता है डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होते हैं। हालांकि मुझे इस तरीके का अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट मुझे हाँ ऐसा जलन और एसिडिटी जैसा मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो पता नहीं उसकी वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, बट काफ़ी पेनफुल भी है और है। तो ये सब चीज़ें चल रही है लाइफ में। और अभी मैं पहले ये कर लेती हूँ, फिर बैठ करके आप लोगों से बात करूँगी। और कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे ना मुझसे, जो मुझे पता है, वो मैं आप लोगों को आंसर करना चाहूँगी। बट अभी मैं जाती पहले ये लूज़ करती हूँ, फिर आगे की बात करती हूँ। ओके सो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ। ये सब मैंने कर लिया, अपना प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, दो क्वेश्चंस लूँगी। एक है मेकअप इन प्रेगनेंसी कर सकते हैं कि नहीं, उसमें और सारी चीज़ें ले लूँगी। ये मेरी एक जो फ्रेंड है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा। तो देखिए केमिकल्स हैं, तो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें केमिकल्स हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो सबसे पहली हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम हर चीज़ को अवॉइड करें। बट ऐसा भी नहीं है ना कि प्रेग्नेंट हो गए तो फिर उसके बाद लाइफ जो है वो एकदम ही रुक सी गई है, और एक बीमार के जैसे आपको कुछ भी, आप अपने शौक़ जो हैं वो नहीं कर सकते। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी, जो चीज़ आपको पसंद है अगर आप वो करते हो, तो वो आपका जो मूड है उसको अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पर अच्छा महसूस करना। तो अगर अवॉइड किया जा सकता है तो डेफिनेटली अवॉइड करिए। लेकिन वंस इन अ वाइल कभी किसी पार्टी में जाना है, रेगुलर में क्या होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा कर लो मेकअप वगैरह जो भी है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। और अगर कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं, आपका शूट है, फ़ोटो शूट वगैरह है, कुछ इस टाइप का ओकेजन है, जो इवेंट है, स्पेशल इवेंट है, तो वहाँ पर अगर आप चाहो तो हल्का फुल्का मेकअप कर सकते हो। डीप इंटेंस मेकअप पूरा करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक प्रोडक्ट आपको लगाना है। जितना कम हो सके उतने कम प्रोडक्ट्स में आप अच्छा मेकअप कर सको, अच्छा दिख सको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चल जाता है, थोड़ा बहुत केमिकल वगैरह चल जाता है, इतना ज़्यादा भी वो नहीं होता है। थोड़े टाइम के लिए आप करिए, 1-2 घंटे के लिए करिए, ठीक है। क्योंकि शादी वादी का सीज़न है या बर्थडेज़ हैं या कुछ ऐसा स्पेशल है, तो वहाँ पर अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोग आ जाए पूछने के लिए कि क्या हुआ, प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप वंस इन अ वाइल ओकेजनली मेकअप और सब चीज़ें कर सकते हो मेरे हिसाब से। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ। हालांकि मैं मेकअप वगैरह करना पसंद नहीं करती हूँ, तो मेरे साथ वो टेंशन नहीं है। बट जो लोग करते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। हाँ, प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम से कम आप यूज़ करो। बेसिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि भाई आपने आईलाइनर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, कॉम्पैक्ट लगा लिया, इस टाइप का हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है लगाना। बट अगर एट द एंड आपको वो भी लगाना है तो लगा लो भाई, वंस इन अ वाइल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आपके ऊपर है कि आप कितना अवॉइड कर सकते हो, क्या करने में आपको खुशी मिलती है। ये तो मेकअप की बात हो गई, जो कि
कभी कभी किया जाता है। अब बात करते हैं लिपस्टिक की, कि लिपस्टिक लगाई जा सकती है नहीं, ये भी स्पेसिफिकली आता है, स्पेशली लिपस्टिक लगा सकते हैं कि नहीं। तो लिपस्टिक का भी सेम वही है। लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें केमिकल भी होता है, और अगर हमने लिप्स पे लगाई है तो वो हम अपना इनहेल भी उसको, मतलब क्या बोले, अंदर उसको खा भी लेते हैं। खाना वगैरह हम कुछ खा रहे हैं तो वो जाता ही है। तो अगेन वही है कि अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं लगाती हूँ, कभी मन नहीं करता तो नहीं लगाती हूँ। लिपस्टिक मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक है और कॉम्पैक्ट है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा ओकेजनली नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़ा है, मेरी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है, तो ये सब्जेक्टिव है। मुझे लगता है चल जाता है, और मैं खाना खाने टाइम उसको हटा देती हूँ, ऐसा कुछ है। हाँ, कहीं पार्टी वार्टी में गए हैं तो फिर नहीं हटाती हूँ, बट अगर घर में जैसे कभी लगाया है कुछ ऐसा है तो फिर उसको वो मतलब थोड़ी देर में उसको रिमूव कर देती हूँ जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लगा सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी कोई चीज़ ओवरडू ना हो, जिससे कि आपको या बेबी को किसी तरीके का कोई हार्म हो। बट एज सच डॉक्टर्स की तरफ से इतना ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट इस पॉइंट पे कोई रिकमेंडेशन आता नहीं है कि आपको ये बिल्कुल ही नहीं करना है, वो बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सब सब्जेक्टिव है। आप अपनी समझदारी, अपने विवेक से चीज़ों को डिसाइड करो कि कब लगाना ज़रूरी है, लगाया जा सकता है नहीं। तो डेफिनेटली ऐसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, इतना ज़्यादा नहीं होता है ये, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से लगाते हैं ना, तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता, चल जाता है। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्शनल है, कोई आके बोल भी सकता है कि नहीं लगाना चाहिए, तो भाई आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो, बट इसमें स्ट्रिक्ट येस और नो आंसर नहीं है। सो गाइस, अभी मैं सो के उठी हूँ और आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरे को ऐसा लग रहा है कोल्ड जैसा महसूस हो रहा है, पता नहीं। कल मैंने हेयर वॉश कर लिया था, बाल धो लिए थे, ठंडा, मतलब गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो नॉर्मल ठंडा मतलब गर्म पानी से नहीं नहा सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि मैंने वो जो हेयर वॉश कर लिया था, पता नहीं उसकी वजह से हो रहा है या फिर मौसम एकदम से चेंज हुआ उसकी वजह से हो रहा है। मतलब मैंने ऐसे कोई वो तो किया नहीं है, बस हाँ जो मैं याद करने की कोशिश करी थी कि किस रीज़न की वजह से मुझे हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कल मैंने ठंडे पानी से बाल धो लिए थे। गर्मी इतनी हो रही है, क्या करूँ मैं तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नाक में ऐसे दर्द होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ कोल्ड, वैसा फील हो रहा है। और अभी इलेक्शन के वो आ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो अभी मैं वही देखने के लिए मैंने कहा चलो यार, प्रॉपर नींद तो वैसे हो नहीं पा रही है, तो चलो वही देखते हैं। इलेक्शन का आरब भी सो रहा है तो फिर देख सकती हूँ मैं, तो वो देखूँगी अभी। और आज शाम को हमको जाना है कहीं पर कुछ लेने के लिए, जो हमने कुछ प्लान किया था। एक फर्नीचर है जो बेसिकली हमें लेना है, तो आज हम उसके लिए जा रहे हैं। होपफुली वो 1-2 दिन में हमको मिल जाएगा शायद, तो आज वही देखने के लिए जा रहे हैं कि कितना काम हो गया है, कितना नहीं हुआ, तो वो देख करके आते हैं। और फाइनल होगा तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इतने दिन से रखा हुआ है, मैंने कहा आ जाए फिर मैं आपको दिखाऊँ, और तब मज़ा आएगा सरप्राइज़ देखने का। बट अभी मेरी आँखें और मेरी जो नाक है ना वो एकदम हो रही है। और तो फिर मैं वही है, वैसे तो मैं दाल चावल बनाने वाली थी डिनर में। अभी क्या कच्चे आम का सीज़न आ गया ना, तो दाल में डाल के बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वही सोचा था कि वही बनाऊंगी दाल के साथ और चावल। आजकल मुझे दाल चावल ऐसे प्लेन वाले खाना काफ़ी पसंद आ रहा है। आम भी टेस्टी लगती, आम डाल के दाल भी टेस्टी लगती है, तो मुझे वो डिनर में काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो शाम तक एनर्जी भी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, और फिर लाइट रहता है खाने में भी आसान, बनाने में भी आसान, डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ में परफेक्ट हो जाता है। तो मोस्टली कई बार ही मैं ऐसे दाल चावल बना लेती हूँ शाम को, तो वही सोचा था। बट अब मुझे लग रहा है कि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है, तो देखते हैं कि क्या करेंगे। या तो बाहर कुछ भी, मैं ऐसे सब चीज़ें नहीं खा पाती हूँ, तो शायद मैं वही जो आपने देखा है कि मैं हमेशा दाल बाटी खाने जाती हूँ, तो शायद वही खाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा सिंपल सा खाना ही पसंद आता है और अच्छा भी लगता है वो। हालांकि दाल बाटी मुझे पसंद भी है, तो शायद वही खाने जाएंगे। तो चलो अभी जाती हूँ मैं, थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या करने वाले हैं, देखती हूँ। जो भी होगा फिर आपको बताऊँगी। ये देखिए वाटरमेलन, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना मतलब लालच आ रहा है ना इस वक्त वाटरमेलन को देख करके। वाटरमेलन, सॉरी दिस इज मस्क मेलन, सॉरी।
तो मस्क मेलन, वाटरमेलन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी क्या है कि अब समर्स आ रहे हैं तो आराम से भी मैं 2-3 महीने इंजॉय कर पाऊँगी इन फ्रूट्स को। इतने फ्रेश होते हैं ना, इनको खा के एकदम फ्रेश सा फील होता है। तो मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था, इवन मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे तब से ही मन कर रहा था, क्योंकि ना वॉमिटिंग और नोज़िया और ये सब जब होता है ना, तो उसमें इस टाइप की चीज़ें खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। बट ये अवेलेबल ही नहीं थी उस टाइम पर, तो बस आज इसे इंजॉय करूँगी। बहुत हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी भी है और बहुत अच्छा होता है ये। तो अब मैं खुश हूँ। गाइस हम लोग आ चुके हैं शाम को बिना चाय वाय पिए। यहाँ पर हमारा ये फर्नीचर शॉप है। तो आप मतलब मुझे गेस करके बताना कि हम लोग क्या लेने वाले हैं, आपको क्या लगता है। वैसे मैं 1-2 दिन में रिवील कर दूँगी, क्योंकि 1-2 दिन में ये चीज़ें हमारे घर पे आ जाएंगी, तो उसका व्लॉग बनाऊँगी मैं। बट फिलहाल ये क्लिप को आप ध्यान से देखना, मैंने 2 बार इस क्लिप को इसीलिए ऐड किया ताकि आप लोग अच्छे से देखो और गेस करके मुझे बताना कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। हिंट मैंने दे दिया कि हम कुछ फर्नीचर का ही ले रहे हैं। तो जिसका भी आंसर सही होगा ना, उसका मैं वो वाले व्लॉग में नाम लूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने क्या लिया है। तो प्लीज़ गेस ज़रूर करना। हाय हाय हाय, दिखाओ इधर, दिखाओ, ऐसे नहीं करो, इधर करो, वो बस बस देखने दो। अच्छा लग रहा है, ले 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 ले, ये अच्छा लग रहा है, ले ले, इधर देखो। ठीक है, चलो, चाहिए आपको? ठीक है, उतरो, ले लेते हैं, चलो पापा से बोलते हैं। बस बस ले लो ले लो ले लो। गन तो है ही ना आपके पास। थी, आपने वो खो दी बेटा। ये बड़ी वाली भी चलानी पाओगे, छोटी होती है चला पाते हैं, इससे ले लो फिर। ये तो ठीक है, ये बहुत अच्छी है। ये देखो क्या है, ये बो एंड एरो, बो एंड एरो। ये बो है और ये एरो है। चलो चले। ये बोतल है, तो चलो, मैं आगे रखूंगा, मैं आपस से लूंगा। चलो पीछे बैठो तुम। क्या चलना है, खाना खाने? अब क्या खाना हो तो क्या, हमने खाना खा है, शॉपिंग की हमने। अच्छा, द नेक्स्ट डे। ये कल हम लोग ग्रॉसरी लेकर के आए थे, तो इसमें तो जनरल ग्रॉसरी का सामान है, वही अपने बिस्किट और सर्फ और मसाले, सॉस, ये सब ही हैं। बट मैंने कुछ स्पेशल चीज़ें ली थी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये है वो चीज़ें। एक तो मैंने आरव के लिए नया कुछ ट्राई किया है, नए ब्रांड का बेसिकली। अभी वो कुछ और पहनता था, तो अब ट्राई के लिए लेकर के आए हैं। एंड उसके अलावा ये मैंने लिया है ग्लूकॉन डी। आजकल ग्लूकॉन डी काफ़ी गर्मी आ रही है तो ज़रूरत पड़ेगी, बट नींबू फ्लेवर में लेकर के आई हूँ। छोटा इसीलिए लाई हूँ ट्राई करने के लिए। एंड उसके बाद ये शॉर्ट्स लेकर के आए हैं पूरा पैक, क्योंकि कभी बच्चे आते हैं तो उनके लिए ऐसे छोटा सा है, एक बार में एक खोलो और खा लो टाइप से, तो एक ये लेकर के आए हैं। एंड उसके अलावा ये एक स्टिक है जो कि ना मच्छर भगाने के लिए, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मच्छर कुछ ऐसा है, मतलब इसको जला दो तो मच्छर नहीं आएंगे। और एक ये मैं लेकर आई हूँ फर्स्ट टाइम, बेबी डव का ये वाला सोप। ये भी नया ही डव ने निकाला है ना, काफ़ी टाइम हो गया बट फिर भी नया ही है, तो मैं ये वाला ट्राई करने के लिए लाई हूँ। और एक ये मैं रेगुलर लेकर के आई हूँ, तो इसमें छोटा पाउडर भी है, तो मैंने सोचा कि छोटे बेबी के बैग में रखने के लिए ये पाउडर काम आ जाएगा, और सोप तो लग ही जाते हैं। तो फिलहाल मैंने ये ले लिया है कि अगर नहीं भी कुछ हुआ तो ये तो हो ही जाएगा। देन फिर आरव का फेवरेट सबसे पहला आइटम हम घुसते से ये जो हमने लिया था वो था ये हर्शीज़ सिरप। मैंने सोचा आज सैंडविच बना दूँगी, बट ये अंदर से पैक है अभी, तो इसको खोलना पड़ेगा। तो ये है सैंडविच वगैरह बनाने के लिए काम आ जाएगा। एंड उसके अलावा ये एक मैं चीज़ लाई हूँ जो बेसिकली दिखाना चाहती हूँ, ये है पल्पी। ये मैं मम्मी के घर थी ना, मेरी मम्मी के घर, तो मेरा भाई लेकर के आया था, तो उसने मुझे पिलाया था, अच्छा लगा था।
मुझे ध्यान नहीं है कि सेम ब्रांड है या अलग है, बट पल्पी था वो भी। तो उसके अंदर पल्प वगैरह आता है, इसमें एलोवेरा जूस भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं 2 फ्लेवर में इसको लेकर के आई हूँ। एक ये क्या है, ये ऑरेंज है और एक ये गुआवा है। तो ऑरेंज ये लोग पियेंगे, मुझे ऑरेंज फ्लेवर पसंद नहीं है, गुआवा मुझे पसंद है। तो गुआवा सभी लोग पियेंगे, ऑरेंज ये 2 लोग पियेंगे। तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं लेकर के आई थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। इनमें से आपने कुछ ट्राई किया है इस टाइप का तो मुझे बताना कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं ब्रांड में श्योर नहीं हूँ, बट हाँ मैंने जो मेरे भाई ने मुझे पिलाया था ना वो बहुत अच्छा था। आरव के लिए हम लोग कुछ टॉयज़ भी लेकर आए थे, और आरव के लिए टॉयज़ लेने में मतलब आरव की पसंद तो होती है, बट उसके मम्मी पापा की भी पसंद बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे देखिए 3, पहले हम एक भी नहीं ले रहे थे, फिर हमने 3 टॉयज़ लिए। एक ये आरव ने लिया है, आरव की पसंद का, उसको चाहिए था, ठीक है। फिर ये वाला एक आरव के पापा को बहुत टाइम से लेना था, और जैसे ही उन्होंने देखा ना तो वैसे ही उन्होंने बोला अरे ये तो मुझे चाहिए ही था, मैं तो सोच ही रहा था कि कहाँ मिलेगा क्या है। तो ये फिर इतना ज़्यादा मतलब वो डेस्परेशन है तो फिर लेना ही है ना, तो उनका ले लिया है। और ये मेरा था, जैसे मैंने इसको देखा ना तो मुझे लगा रही ये तो मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरे को चाहिए, बट मिल नहीं रहा था कहीं पे। मैंने वैसे काफ़ी ढूंढा था, ये पिगी बैंक है एक्चुअली, मतलब तो मैंने ले लिया है। और आरव को भी पसंद आ रहा था, मतलब ये डिज़ाइन उसने भी पसंद किया, पॉ पेट्रोल वाला। और ये मेरा था, मतलब मुझे ही लेना था। इसके पापा मना कर रहे थे, कह रही ये तो क्या है, अच्छा नहीं है। और मैं इसके लिए बोली थी क्या है, अच्छा नहीं है। तो हम लोग अपनी अपनी चॉइस से लेकर आए, बट इन सब में आरव का फ़ायदा, बोलते हैं ना 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा। तो मेरा बेटा बंदर, हम 2 बिल्ली है। तो उसको बेसिकली 3 टॉयज़ यहाँ पर मिल गए, जिसके लिए वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है। बट अभी वो मार्केट अगर गया तो फिर से उसको दूसरी चीज़ें पसंद आ जाएगी। तो मेरे को लगता नहीं है कि एक बार में बहुत सारी चीज़ें लेनी चाहिए, बट ऐसा हो गया है ना कि सबको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कोई भी स्किप नहीं कर पाया। हम पहले यही वाला स्किप कर रहे थे, बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि उसकी पसंद का भी तो ले लो, हम अपनी पसंद का तो ले रहे हैं। तो फिर हमने ये भी बाद में दोबारा जा कर के हमने लिया।